आप देखें इंडिया भी तो ईरान के साथ ट्रेड भी करता है। हम अमेरिका के गुलाम हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस टूर के दौरान दोनों देशों के नेताओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। दोनों नेताओं ने आपसी मतभेद को भुलाते हुए रिश्ते मजबूत करने का फैसला किया। वहीं अब ईरान और पाकिस्तान के बीच इस बढ़ती करीबी से अब अमेरिका का भी गुस्सा देखा जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारी वेदांत पटेल ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए ये साफ साफ कहा कि हम ईरान के साथ व्यापारिक सौदे पर विचार करने वाले किसी भी देश को सलाह देते हैं कि वो इस तरह के समझौते से दूर रहे, वरना उस पर प्रतिबंध लग सकते हैं। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्रालय का ये बयान ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के पाकिस्तान दौरे के बाद आया है। अमेरिका ने आगे कहा, पाकिस्तान की सरकार अपनी विदेश नीति के बारे में बात कर सकती है, लेकिन ईरान के साथ किसी भी तरह का व्यापारिक डील पाकिस्तान करता है तो उसे प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तानी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच 5 सालों में व्यापार को 10 अरब डॉलर तक ले जाने पर सहमत हुए और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर 8 समझौते हुए। एक समझौता ज्ञापन साइन किया। इस समझौते में पशु चिकित्सा और पशु स्वास्थ्य में सहयोग, नागरिक मामलों में न्यायिक सहायता और सुरक्षा जैसे तमाम मुद्दे शामिल हैं, जिन पर दोनों देशों की सहमति बनी, जिससे अब अमेरिका ने इस समझौते को लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान पर पहले से ही कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ाता है तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आर्थिक संकट से गुजर रहे पाकिस्तान के लिए अमेरिका का गुस्सा झेलना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान और पश्चिमी देशों की आदत पुरानी है। ईरान सीधे अमेरिका और इजराइल से टक्कर लेता है। फिलिस्तीन और इजराइल जंग के बहाने ईरान पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में एक लीडर के तौर पर उभरा है। ईरान अमेरिका के प्रतिबंधों को झेलता आया है, मगर पाकिस्तान ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह सुपर पावर अमेरिका का विरोध का सामना कर सके। वहीं अब अमेरिकी चेतावनी से पाकिस्तान की मीडिया में क्या कहा जा रहा है, आइए देखते हैं। जो यूएस है उसकी तरफ से ये इसके ऊपर जो ब्रीफिंग्स होती हैं आपको पता है, तो बात की गई, जब सवाल जवाब किए गए तो उस पर उन्होंने कहा कि ईरान के साथ ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर जो पाबंदियां हैं और डेंजर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की जाएंगी, इसके लिए तैयार रहना चाहिए और रहें। पाकिस्तान को ट्रेड पार्टनर्स की तो बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है, लेकिन पाकिस्तान फंसा भी तो हुआ है ना ये सारे इंटरनेशनल डेट के ज़रिए, और अमेरिका के साथ हमारे पुराने जो मिलिट्री रिलेशंस हैं, सारा कुछ है। तो पाकिस्तान, जो मैंने अपनी गैरिजन स्टेट किताब में बताया कि पाकिस्तान जो है वो एक्सटर्नल डोनर्स की वो क्या कहते हैं सपोर्ट से अपने काम पूरे करता है। तो जाहिर है पाकिस्तान के पास वो आज़ादी नहीं है कि वो अपने जो रिलेशंस हैं मुल्कों के साथ उतने ही इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश कर लें जैसे कि एक आज़ाद सॉवरन मुल्क को होना चाहिए। तो अमेरिका बिल्कुल इसके हक में नहीं है कि पाकिस्तान और ईरान का कोई ट्रेड बने, क्योंकि ईरान को उससे रिलीफ मिल रही है ना। आप देखें इंडिया भी तो ईरान के साथ ट्रेड भी करता है, उसके साथ वो भी है। क्या उनको भी अमेरिकन जो हैं वो इस तरह थ्रेटन कर रहे हैं या कर सकते हैं? ज़ाहिर है पाकिस्तान को तो वो कर ही सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान इतनी बुरी तरह ये फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली कमज़ोर है कि उस पे हर किस्म की जो है ना धमकी दी जा सकती है। मतलब जब तक कर्जे लेते रहेंगे हमारी खारजा पॉलिसी आजाद नहीं हो सकती। मोईद यूसुफ, वजीर आजम के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोईद यूसुफ कह रहे हैं कि हम अमेरिका के गुलाम हैं, यानी हम जो पॉलिसी बनाते हैं, जो भी खारजा पॉलिसी बनाते हैं, अमेरिका के मरहूने मिन्नत होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अमेरिकी चेतावनी से पाकिस्तान की मीडिया क्या कह रही है। लेकिन इतना ही नहीं, ईरानी राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर भी अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाया है।
और अमेरिकी सरकार ने चीन की 3 कंपनियां और बेलारूस की 1 कंपनी पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ये कंपनियां पाकिस्तान के मिसाइल प्रोजेक्ट के लिए जरूरी सामान पाकिस्तान को दे रही थी, जिससे पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर काम कर रहा था, जिस पर अब अमेरिका ने बैन लगा दिया है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी बयान के मुताबिक चीन की 3 कंपनियां सियान लॉन्गरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तियानजिन क्रिएटिव सोर्स ट्रेड और ग्रेन पैक्ट कंपनी पर बैन लगाया गया है। वहीं इसके साथ ही साथ बेलारूस की मिक्स व्हील ट्रैक्टर प्लांट पर भी बैन लगाया जा चुका है। आरोप है कि बेलारूस की एक कंपनी पाकिस्तान की लंबी दूरी बैलिस्टिक मिसाइल के लिए स्पेशल व्हील और मिसाइलों के चेचिस पाकिस्तान को दे रही थी, जिससे पाकिस्तान इन चेचिस का इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में कर रहा था, जिस पर अब अमेरिका ने बैन लगा दिया है कि पाकिस्तान बैलिस्टिक मिसाइल न बनाए। वहीं इन पूरे मामले पर अमेरिका का ये कहना है कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत महाविनाशक हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए ऐसे नेटवर्क पर कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान अमेरिकी विरोध का सामना कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं उसे देख ये सवाल जरूर किया जा रहा है। अब देखें तो पाकिस्तान में भुखमरी जैसे हालात हो चुके हैं, खाने पीने के सामान में पहले से ही आग लगी है। इसमें आप देखें तो पाकिस्तान में लोगों को 1 किलो आटा लेने के लिए 800 रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि पहले 200 रुपये के आसपास था। वैसे तो ये पाकिस्तानी रुपए में है। अगर हम भारतीय करेंसी के हिसाब से देखें तो फिलहाल 1 किलो आटा 238 रुपये में मिल रहा है, यानी कि पाकिस्तान आर्थिक तंगी में और धंसता जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान अमेरिकी प्रतिबंधों को नहीं झेल पाएगा।